जी राणा साहब, सर नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन भी जिक्र किया, नाम भी कुछ उन्होंने लिए कुछ कि मेरे साथ जो हुआ, और ये जो मैंने आपसे सर जो जिक्र किया अभी उनकी, सर नवाज शरीफ साहब ये सिर्फ नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या सचमुच नवाज शरीफ साहब वही पुराने नवाज शरीफ साहब हैं कि वो आएंगे तो एक दफे फिर वो कोशिश करेंगे कि जो मूड उनका पीडीएम के दिनों में था वो आज भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो अपनी माजी की गलतियों से ना सीखे, और माजी में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हमें कम से कम उन हकायक को सामने जो है वो लेके आने की जरूरत है और उनको ना दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। कौन से हकायक सर? कौन से हकायक सर? मिसाल के तौर पे जब व्हाट्सएप पे JITs बनाई गई और उन JITs के जरिए जो है वो बोगस सजाएं सुनाई गई और एक आदमी से वजारत उज़्मा ली गई, उससे जो है उससे सदारत ली गई, और फिर जो पाकिस्तान के साथ जो तजर्बात किए गए एक पार्टी को नाफिज करके, तो उसका नुकसान सबकी कौम ने भुगता। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि जिन्होंने भी किए, यही हकायक हमें सामने लेके आने कि वो किन्होंने किए और ऐसी गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए। उसके लिए तरीका तो सर अगर आपको मालूम है कि किसने किया तो नाम तो ले ले। देखिए, ये जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए हुआ और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि पहले भी हमने ये नारा मियां नवाज शरीफ ने लगाया था और तब हमारी हुकूमत थी और हमने मुशर्रफ के एहतसाब की बात की, लेकिन सिर्फ PMLN उस वक्त ये काविश या कोशिश कर रहा था और तन्हा था। बेशक हमारे पास हुकूमत थी लेकिन दीगर जमातों ने हमारा साथ उस मामले में नहीं दिया। तो हम समझते हैं कि ये एजेंडा तभी मुमकिन हो सकता है, ये हम सिंगुलरली एक जमात का ये एजेंडा नहीं है। अगर हमने अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में करनी है तो इसके लिए कंसेंसस होना चाहिए है। सारे स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर के मुल्क को आगे कैसे आपने चलाना है, ट्रूथ कमीशन हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और फिर वो तजवीज करे कि मुल्क के अंदर इन मामलात को आपने कैसे आगे लेके चलना है। तो ये चीजें जो हैं ये जब तक नहीं होंगी इस मुल्क के राणा साहब, अगर आप इजाजत दें, वेरी क्विक सर बिफोर आई मूव टू झगड़ा साहब, सर तो क्या हम आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे अब ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो आपके एजेंडे का हिस्सा होगा आने वाले दिनों में, शायद हम मैनिफेस्टो में भी देखें? देखिए, बिल्कुल ये हम इसको जरूर पिच करेंगे, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब इस पे कंसेंसस होगा। कंसेंसस होगा तो ये चीजें ये आगे बढ़ सकती हैं। ये एक जमात का एजेंडा नहीं है। जी।